नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश तो आपने कर लिया, लेकिन कहीं निवेश करके भूल तो नहीं गए? मतलब निवेश को समय समय पर चेक करते रहते हैं, पोर्टफोलियो को टाइमली आप इवैल्यूएट करते हैं, क्या उसको रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़रूरी है निवेश करना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने निवेश को समय समय पर देखते रहना कि आपका निवेश क्या पटरी पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करना। अब पोर्टफोलियो रिव्यू कब करें और क्यों करें, ये समझना और जानना ज़रूरी है। हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। उनसे करेंगे इसी बारे में बातचीत। पूनम, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो पूनम से क्या खास आज हम शो में जानेंगे, जरा समझते हैं। आज हम शो में समझेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे कर सकते हैं आप, पोर्टफोलियो की समीक्षा कब है जरूरी, पोर्टफोलियो रीबैलेंस कब करें, साथ ही पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कब सही नहीं है। पूनम, ये बात निवेशकों को बहुत ज्यादा समझनी और जाननी जरूरी है कि जब हम निवेश की शुरुआत करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, चलिए हमने निवेश की शुरुआत तो कर ली, पहला कदम रख लिया, लेकिन कई बार जो निवेशक होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को उसके बाद देखते ही नहीं है, या देखेंगे तो बहुत देरी से देखेंगे। बेसिकली रिव्यू नहीं करेंगे कि आखिरकार जो जिस निवेश की शुरुआत की थी, क्या वो टाइमली या उस सिचुएशन के हिसाब से अभी भी सही उनके लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए पोर्टफोलियो रिव्यू की जब बात करते हैं, उसकी अहमियत की बात करते हैं, तो आखिरकार वो किसी के पोर्टफोलियो में आजकल के टाइम पे खास तौर पर क्यों जरूरी है? स्वाति, पोर्टफोलियो रिव्यू करना फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, यानी हम हमारे गोल्स के साथ अपने रिस्क एपेटाइट और इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए जब हम एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस। और उस प्रोसेस का आखिरी पड़ाव जो है वो है रिव्यू करना, जो बहुत ही जरूरी अहम हिस्सा है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, एग्जांपल दूं, तो हमने कार तो खरीद ली, मगर उस कार का स्मूथली रोड पे आपको जर्नी तक पहुंचाना, आप उसको टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग, पेंटिंग, पेट्रोल भरवाना, उसको ध्यान रखेंगे, तब जाके वो गाड़ी आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगी। उसी तरह रिव्यू करना एक ऐसा व्हीकल है जो आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी पटरी पर है कि नहीं। तो ये टाइम एंड अगेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके गोल्स जिसको लेके आपने शुरुआत करी है आपके पोर्टफोलियो की, उसमें जब बदलाव आते हैं तो वो गोल्स के बदलाव के साथ साथ आपके निवेश को भी बदलना जरूरी है। अदरवाइज आप मकसद तक पहुंच नहीं पाएंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। उससे क्या होगा स्वाति कि आप निवेश तो कर रहे हैं और डिसिप्लिन तरीके से उसमें बने भी हुए हैं, मगर रिव्यू ना करने से आपके जो गोल्स में गैप आ गया, रिव्यू करने में गैप आ गया, उस वजह से आप मकसद तक पहुंच नहीं पाएंगे, आपका गोल अचीवमेंट हो नहीं पाएगा। इसलिए पोर्टफोलियो को रिव्यू करना टाइम एंड अगेन एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म होना चाहिए आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बैठ के सालाना तौर पे कम से कम करने के लिए। और मौजूदा हालात की बात करें तो उसमें तो ये और भी ज्यादा जरूरत हो जाता है, क्योंकि हर एक एवरी इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ बदलाव आया है, तो उस बदलाव को अपने पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये जो स्थिति है उसके अनुसार क्या आपका निवेश जो आपने मानिए 2 साल पहले, 3 साल पहले, 7 साल पहले भी शुरू किया हो या अभी ही शुरू किया है, तो बदलते समय के साथ आपका जो निवेश है या पोर्टफोलियो है उसको भी क्या बदलने की जरूरत है। इसी को पोर्टफोलियो रिव्यू कहते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बेसिकली एक तरीका है ये, जैसा पूनम ने समझाया भी बहुत बेहतरीन ढंग से। अब कौन से ऐसे पैरामीटर्स है पूनम जो कि पोर्टफोलियो रिव्यू है उसको जस्टिफाई करता है? मतलब अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है तो मुझे क्या मालूम चलेगा अपने पोर्टफोलियो से, अपने निवेश से उस रिव्यू के दौरान, क्या पैमानों पर? देखिए स्वाति, मैं इस पूरी प्रक्रिया को 2 हिस्सों में बांटती हूँ। एक तो है कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने निवेश करे हुए जो भी आपके एसेट्स हैं, यानी इक्विटी से रिलेटेड ले तो हम म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए, या आप
रिस्क एवर्स हैं तो आपने हो सकता है ज्यादा इक्विटी में न डाल के पीपीएफ है या दूसरी योजनाओं में डाला हुआ है, वो सब की समीक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि आप सही प्रोडक्ट में हैं कि बने हुए हैं कि नहीं वो जरूरी है जानना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गई एक प्रोडक्ट का रिव्यू। दूसरा हो गया आपके गोल्स का रिव्यू, क्योंकि टाइम एंड अगेन आपके गोल्स में बदलाव आता है और उन गोल्स को भी प्रॉपरली जब तक आप चैनलाइज करके अपने पोर्टफोलियो के साथ उसमें सिंक नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके गोल्स क्लैरिफाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि एक निवेशक ने शुरू किया निवेश करना एट द एज ऑफ 25। उस वक्त उनके गोल्स जो थे वो उसके 5 साल के बाद डेफिनेटली चेंज होंगे, उनकी शादी हो गई होगी, उनके बच्चे हो गए होंगे, तो चाइल्ड एजुकेशन का गोल्स 25वें साल में नहीं था जो 30 साल में आया है। तो उनके जो रिटायरमेंट गोल्स में उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो जीने का तरीका है वो बदल गया होगा, और 5 साल में हो सकता है इन्फ्लेशन रेट भी कहीं ना कहीं बदला होगा। तो ये सब चीजें आप जो जब वो निवेशक 25 साल का निवेशक जैसे जैसे उसकी लाइफ स्टोरी आगे बढ़ेगी उसमें वो उसका समावेश नहीं करेगा तो उसके वो गोल्स के पास वो पहुंच नहीं पाएगा। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप अपने पर्सनल चेंजेस को भी पोर्टफोलियो में जो आपने योजनाएं चुनी है उसके साथ उसको सिंक करें। अब जैसे आप मौजूदा स्थिति की बात करते हैं स्वाति, कोविड पीरियड की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को अनटाइमली रिव्यू करना पड़ रहा है अपना पोर्टफोलियो, उसमें चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। कईयों की नौकरी खतरे में हो गई है, कईयों की जो नौकरी तो सही है मगर हिट हो रहा है, उनकी जो पे चेक कम आ रहे हैं। बच्चों की बहुत सारी नीड्स चेंज हो गई है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारे खर्च करने पड़ रहे हैं, बच्चों की स्कूलिंग घर से कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। कईयों को तो घर बदलने पड़ रहे हैं, 2 BHK से 3 BHK में आना पड़ रहा है क्योंकि वो स्पेस नहीं है ये सब करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे अनटाइमली चेंजेस आए हैं, तो वो अगर आपके मौजूदा पोर्टफोलियो उसी तरह चलता रहा और इन सबको आपने इंक्लूड नहीं करा तो फिर आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों पैरामीटर को देखना जरूरी है कि एक तो आपकी जो निवेश की हुई योजनाएं हैं वो ठीक चल रही हैं कि नहीं, उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं, और दूसरा आपके गोल्स, और तीसरा बहुत एक अहम हिस्सा है कि आपका एज ब्रैकेट अगर चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप रिटायर हो गए हैं और आपको फिर रिव्यू करना है, तो नेचुरली रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले के जो भी नीड्स और निवेश करने के तरीके पूरे बदल जाते हैं, तभी भी आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। ये 3, 4, 5 तरीके हैं जिनकी वजह से आपको टाइम एंड अगेन अगर रिव्यू करते रहे तो आप एकदम स्मूथली अपने गोल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो पूनम बता रही हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू करने के पैमाने क्या हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकते हैं और आपके कुछ गोल से, आपके लाइफ स्टेजेस से जुड़े हुए हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो रिव्यू आप कब करें, जैसा पूनम ने बताया, हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें बदलाव आता है, शादी होती है, घर में एडिशंस होते हैं, बच्चे आते हैं, घर में सब्ट्रैक्शंस भी होती हैं, कुछ लोग हमें छोड़ के चले भी जाते हैं। और पूनम ने जितना राइटली बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव आजकल हो रहे हैं, बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, किसी का जो टेन्योर है निवेश का वही बदल गया है, या नौकरी बदलने पर, शहर बदलने पर, लाइफ के बेसिकली हर एक स्टेज के बदलाव पर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए अगर वो बहुत बड़ा बदलाव है। अब इसमें एक बात बताइए, हम यूजुअली देखते हैं ऐसा पूनम कि जब मार्केट में उथल पुथल होती है तब जो निवेशक होते हैं वो एकदम अपने पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं, या फिर अपने फंड मैनेजर को बोलेंगे कि ज़रा देखिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है। तो मार्केट के हर एक मूवमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, या मैं रीबैलेंसिंग का भी वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक रिव्यू होता है, एक रीबैलेंसिंग होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, और मार्केट की चाल के हिसाब से हर बार पोर्टफोलियो को बदलना कितना सही है? स्वाति, आपके 2 सवाल हैं इसमें। एक तो है कि मार्केट के चाल के साथ आप पैनिक जो इन्वेस्टर होते हैं उस बारे में, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है रीबैलेंसिंग करने का। अगर मार्केट में उथल पुथल हो रही है तो आपको बहुत ही पेशेंस बनाए रखनी है और आपको पेशेंटली इन्वेस्ट करना है। स्पेसिफिकली अगर आपने इक्विटी एज एसेट क्लास चुना है, क्योंकि जहां इक्विटी की बात करते हैं तो उसके साथ रिस्क तो ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। इक्विटी आपको रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी ज्यादा देती है, मगर उसके लिए बहुत जरूरी है आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना।
तो शॉर्ट टर्म में या जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर इक्विटी में उथल पुथल चल रही है तो उसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन हाथ में लेके हर प्रोडक्ट की हम एनालिसिस करके फिर आपके पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो जो भी उथल पुथल है वो ऑलरेडी हम गेज करके फिर ही वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं कि इसमें ये इस तरीके की वोलेटिलिटी आ सकती है या आती रहती है हिस्टोरिकली ऑल्सो। तो मार्केट की चाल को देख के बिल्कुल भी आप पैनिक करके उथल पुथल ना करें। गिव योर पोर्टफोलियो टाइम, नॉट टाइम द मार्केट। आप उसमें बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको जरूर रिटर्न देके जाएगा। और जो दूसरा आपका सवाल था रीबैलेंसिंग का स्वाति, which is a very valid and very important part of question for portfolio management. हेलो, ओके, हाँ पूनम, अब रीबैलेंसिंग पर बात करें उससे पहले मैं ये जो आपने मार्केट की चाल के हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव की बात कही, उसी बात से थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाह रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी कि हाँ, मार्केट की चाल के हिसाब से आपको अपने निवेश को बार बार बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जब हम अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को देखते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले पोर्टफोलियो का प्रदर्शन कैसा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पोर्टफोलियो रिव्यू के पीछे। इसको थोड़ा सा अगर और आप एक्सप्लेन करें, कैसे मालूम चले कि हाँ बेंचमार्क के हिसाब से पोर्टफोलियो का प्रदर्शन ठीक नहीं चल रहा है, या कब डिसाइड करना चाहिए कि हाँ जो हमने चूज किया था फंड या जिस फंड में अभी हमारा निवेश चल रहा है वो सही अच्छे तरीके से प्रदर्शन है, हमें उतना रिटर्न अपने रिस्क के हिसाब से नहीं दे पा रहा है। तो क्या इसका कोई एक टाइम लिमिट है जिसको देखकर समझकर हम पोर्टफोलियो को रिव्यू या फिर फाइनली रीबैलेंस कर सकते हैं? देखिए स्वाति, बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना अपने पोर्टफोलियो के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बेटर। लाइक आप 3 से 4 साल के अंदर आप एक पैरामीटर के साथ, यानी कि ये बेंचमार्क मेरा समझो निफ्टी 50 इज माय बेंचमार्क, तो निफ्टी 50 एज अ इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दिया और मेरे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया, वो 3 से 4 साल में देखना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है कि उस बेंचमार्क के सारे ही स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने जो फंड चूज किया उसमें सारे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आए हैं, उसमें ऊपर नीचे होता है। तो बेंचमार्क के साथ आप कंपैरिजन 3 से 5 साल के अंदर करें, उसके पहले ना करें, बिकॉज देन अननेसेसरी यू गेट पैनिक्ड कि कई बार काफी नीचे भी दिखता है, बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोटोकॉल। आपको इतना जल्दी बेंचमार्क के साथ अपने रिटर्न्स को देखना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई कंपनी में कोई मेजर चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स में कोई फर्क बहुत पड़ा है, बैंकरप्सी हो गई है कोई कंपनी की, फंड मैनेजर्स का कुछ गलत डिसीजंस हो गया है, ये सब तरीके का अगर होगा तभी आप उस की तरफ देखें। अदरवाइज बेंचमार्क इज जस्ट अ पैरामीटर टू अंडरस्टैंड आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया है, बट इट्स नॉट ऑलवेज 100% इन द सिंक, वो कभी भी सिंक में नहीं होगा स्वाति। So benchmark is just the way to gauge आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न किया, but that's not tool to that's not a बिल्कुल तो balance और change। हमारे साथ पूनम रूंगटा है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, उनसे समझ रहे हैं। पूनम, अब फाइनली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पर हम आते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज करने वाला टर्म है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, और कई लोग इसको कंफ्यूज भी कर जाते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू से, जो हमने अपने शो की शुरुआत में जिस पर चर्चा की। थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस या पोर्टफोलियो बैलेंस क्या होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल एजेड इन्वेस्टर है, 50 इयर्स ऑफ एज, तो हम एक 50 इयर्स के इन्वेस्टर को यूजुअली भी रिकमेंड कि आप 50% इक्विटी और 50% डेट में रहिए। दैट इज अ थंब रूल फॉर एसेट एलोकेशन एज पर द एज। ऑफ कोर्स एवरी इन्वेस्टर हैज गॉट उसका खुद का एक रिस्क एपेटाइट होता है, उस हिसाब से करते हैं, बट अगर एक जेनरिक समझें तो 50 साल के निवेशक को 50% इक्विटी और 50% डेट के अंदर निवेश करना चाहिए आइडियली। फिर जब हम रिव्यू करते हैं अगले साल, पता चलता है कि हमारा इक्विटी बहुत अच्छा, सपोज उन्होंने 1 लाख रुपया निवेश किया, लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 50,000 हमने डेट में डाले और 50,000 हमने इक्विटी में डाले, ठीक है। अब ये टाइम बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, आफ्टर 1 साल के बाद उन्होंने देखा कि उनकी इक्विटी में जो 50,000 डाले थे वो 1 लाख हो चुके हैं
और जो उन्होंने डेट में डाले थे, बिकॉज वी ऑल नो डेट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 50,000 जो डेट में डाले थे वो मात्र 55,000 हुए थे। तो टोटल उनकी जो पोर्टफोलियो उसकी कीमत एट द एंड ऑफ द ईयर 1,55,000 हो गई। अब 1,55,000 रुपए को अगर हम सेम 50-50 एलोकेशन के लिए रखेंगे तो हमें अबाउट 75,000 इक्विटी में और 75,000 डेट में होना चाहिए ऑन अप्रोक्सीमेटली। अब उन्होंने तो इनिशियली 50-50 बराबर डाले थे, अब वो अनबैलेंस हो गए हैं, इधर 1.5 लाख हो गया है, लाख रुपया हो गया, और यहाँ सिर्फ 55 हुए जबकि होना चाहिए 75-75। तो हमें इक्विटी में से निकाल के डेट में रीअलोकेट करना पड़ेगा ताकि वो वापस 50-50 का बैलेंस उनका कायम हो जाए। इसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं, और ये टू मेंटेन द एसेट ऑफ डेट एंड इक्विटी एज पर द नीड। आपको जिस तरीके से जितना एक्सपोजर इक्विटी में चाहिए और जितना डेट में चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए इसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं इन अ लेमन्स लैंग्वेज। तो मतलब जब हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम पोर्टफोलियो रीबैलेंस ही वो कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू करके हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हर कोई चीज पटरी पर चल रही है कि नहीं, और अगर बदलाव करने की जरूरत है, अगर रीबैलेंस करने की जरूरत है, तभी हमें रीबैलेंस करना चाहिए। तो स्वाति, सपोज इफ इट्स अ रिटायर्ड पर्सन, एक रिटायर्ड निवेशक हैं और उन्हें हम बिल्कुल भी इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा नहीं दे सकते, और जैसे कि मौजूदा हालात है जिसमें इक्विटी ने बहुत आउट परफॉर्म किया और हमने उन्हें फॉर एग्जांपल 20% इक्विटी के हिसाब से ही पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ था, और अभी पता चल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर कि उनका इक्विटी तो 50% हो गया और डेट कम हो गया। इस सिचुएशन में हमें जरूर उनका इक्विटी में से पैसा निकाल के डेट में डाल के उनका रीबैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इट्स एन वोलेटाइल एंड रिस्की एसेट क्लास, जो हम रिटायर्ड पर्सन को उसमें ज्यादा देर एक्सपोजर नहीं दे सकते। तो इस तरह के सिचुएशन में रीबैलेंसिंग करना रिव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी हो जाता है, और जो करना भी चाहिए ऑन अ ईयरली बेसिस। और ये समझना भी जरूरी है कि रीबैलेंसिंग कब नहीं करना चाहिए। पूनम, थोड़ा सा हमने मार्केट वाले सिचुएशन का एग्जांपल लिया कि मार्केट में उतार चढ़ाव है तो बार बार आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और भी क्या कई ऐसी सिचुएशंस है जब एक निवेशक को समझना और ध्यान रखना चाहिए कि अभी रीबैलेंसिंग का वक्त नहीं है? हाँ, मतलब रीबैलेंसिंग का वक्त ये इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आप 1 से 2 साल के बीच में कर सकते हैं, नॉट ऑन अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस कि हाँ हर 6 महीने में मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो हम रीबैलेंस करें, या डेट अच्छा दे रहा है तो हम इक्विटी से निकल के डेट आ जाए। नॉट सो फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का समय लेना चाहिए रीबैलेंसिंग के लिए। पर हाँ, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है और उन्हें इस सिचुएशन में पैनिक आता है, किसी तरह की एंजाइटी होती है, बिकॉज अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल प्लानिंग पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी के लिए करते हैं। अगर किसी क्लाइंट को, इस निवेशक को इस सिचुएशन में पैनिक और एंजाइटी आती है और बहुत ज्यादा उनका ऊंचा नीचा हो गया, फॉर एग्जांपल इक्विटी हैज रियली आउट परफॉर्म, देन वी कैन डेफिनेटली डू इट ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस। अदरवाइज बहुत रेगुलरली इसके अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं रीबैलेंस करना चाहिए, बिकॉज हम जब भी कहाँ से पैसा एग्जिट करके री इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेशन को भी ध्यान में देना पड़ता है। अगर 1 साल से कम इक्विटी हुई है तो फिर आपको एग्जिट लोड भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लग जाते हैं, तो टैक्सेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए रीबैलेंसिंग को में बहुत जरूरी है आप टाइम होराइजन ध्यान में रखें कि आपका निवेश को कितना समय हो गया है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसी बात से जुड़ा हुआ सवाल यही है पूनम कि कई जो निवेशक होते हैं उनको लगता है कि उनका फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। फंड बेस्ड मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस फंड से निकलना ही सही है। अगर माने वो खुद से निवेश कर रहे हैं या किसी की सलाह पर उन्होंने निवेश किया और उनको लगता है कि मुझे तो 1-2 साल में इसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, तो वो एक टाइम पैरामीटर क्या होना चाहिए जिसके बाद जाकर किसी को सोचना चाहिए कि चलिए कुछ रीबैलेंसिंग यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फंड चेंज किया जा सकता है? देखिए, फंड चेंज करने के लिए मुझे लगता है मिनिमम 3 to 4 years देना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स पहली बात तो साइक्लिकल होते हैं, अप एंड डाउन जो मार्केट्स के, तो उस हिसाब से आपके फंड में डायरेक्ट असर होता है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो नहीं चलता है, कई बार कुछ सेक्टर्स चलते हैं। एंड आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस कि
जब भी कोई सेक्टर नहीं चल रहा है, कम रिटर्न दे रहा है, उस वक्त उसमें से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका यूनिट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है। एंड मार्केट साइक्लिकल है, आज नहीं चला तो कल वो चलेगा, और जब वो नहीं चल रहा था तब आपने उसमें से एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स का एक बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव काम किया। तो आपको उस समय उसके बारे में सोच के कि ये जस्ट अभी नहीं कर रहा तो वो कभी नहीं करेगा, ऐसे नहीं था। अपने पास क्लासिक एग्जाम्पल मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप का है स्वाति। पिछले कुछ सालों में मिड कैप स्मॉल कैप इतना बुरा परफॉर्म करे थे, और आज देखिए उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इसलिए हम हमेशा एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखने की बात करते हैं कि उसमें सभी तरीके के फंड्स के समावेश हो, न कि कोई एक पर्टिकुलर कि हाँ आज लार्ज कैप चल रहे हैं तो आप सिर्फ लार्ज कैप पोर्टफोलियो में बने रहें। इस तरीके से करने में आप एवरेजिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, और मार्केट की वोलेटिलिटी का जो फायदा उठता है वो आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कोई पर्टिकुलर फंड आपका नहीं परफॉर्म किया ओवर 3 इयर्स 4 इयर्स, एक ही कैटेगरी के अलग अलग बहुत सारे फंड्स हैं, स्मॉल कैप के जैसे बहुत सारे फंड्स हैं, कोई कर रहा है 80% फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कोई एक नहीं कर रहा, तब उसमें से आपको जरूर निकल के चेंज करना चाहिए अपना फंड। अगर बट एक फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है साल 2 साल में और आप उसमें से निकल रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है आपके पोर्टफोलियो के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो जितना ज़रूरी और जितना आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है लाइफ का निवेश करना, उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ज़रूरी जो स्टेज है वो है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी, जिसकी बारीकियां पूनम आपने समझाई हमारे शो में। हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।